अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ 24 स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो एक्ट्रेसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अदाकारा शिल्पा शेट्टी के बारे में, जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा काम किया और उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनको फिल्मों के अलावा भी काफ़ी शोज़ में एज अ जज बुलाते रहे। लेकिन उन पर बेहयाई के केसेस भी चलते रहे। उनके ऊपर बेहयाई के केसेस चलने कब स्टार्ट हुए? 2007 में इंडिया में जो है एक शो ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें एड्स से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उस शो को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और वहाँ पर एज अ गेस्ट या एज अ होस्ट जो है वो शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड के एक एक्टर रिचर्ड गेयर जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाए। रिचर्ड गेयर ने पूरी आवाम के सामने उस भरे शो में शिल्पा शेट्टी को किस की, जिसकी वजह से भारत में इंतहा पसंद लोग जो हैं, जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्होंने इस बात पर बहुत ही उधम मचाई और उन पर बेहयाई के केसेस करवा दिए। उन्होंने ये बोला कि ये सरेआम बेहयाई फैलाने के तरीके हैं जो कि हमारी आवाम को इकट्ठा कर और लाइव उनके सामने ऐसी गंदी हरकत की जा रही हैं, तो इस पर हम कभी भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। बेशक ये हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं या जो भी हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि लाइव शो में जो है ये एक दूसरे को बोसा दे रहे हैं या किस कर रहे हैं। इसमें किस करने वाली कोई बात नहीं थी और ना ही इन्हें ये हरकत शोभा देती हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उन पर ऐसी हरकत जो है वो अच्छी नहीं लगती। लिहाजा इन पर केस किए जाएं ताकि इनको अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो। नाज़रीन, ये बात 2007 की थी और काफ़ी अरसा जो है वो शिल्पा शेट्टी पर इसके केसेस भी चलते रहे। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो रिचर्ड गेयर पर ये केस जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने मामलात को संगीन होते जब देखा, जब मदाहों की बहुत ज़्यादा उछम कूद देखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिलाफ लोग होने लगे, तो उन्होंने मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाया और लोगों के सामने माफ़ी मांग ली और इस बात पर एग्री कर लिया कि मैंने वो जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ ये लोगों को बताया था कि किस करने से एड्स का एड्स नहीं फैलती, ये लोगों में मुब्तला नहीं होती, एड्स किस करने से कभी भी नहीं फैलती। मैंने सिर्फ ये लोगों को दिखाना चाहा था, ना कि इस तरह की मेरी कोई और इंटेंशन थी। नाज़रीन, रिचर्ड गेयर पर तो उसी वक्त केस को खारिज कर दिया गया कि एक तो वो आउट ऑफ कंट्री से हॉलीवुड के एक्टर हैं, तो उन पर केसेस जो हैं वो इस मुल्क में केसेस इसीलिए करवाए गए कि लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक आउट ऑफ कंट्री से आए हुए अदाकार पर जो है ये केसेस करवा रहे थे। ये सोचकर अदालत ने उन पर जो जितने भी केसेस थे वो मनसूख कर दिए। लेकिन इसके बरक्स जो अदाकार शिल्पा शेट्टी हैं उन पर केसेस काफ़ी अरसा तक चलते रहे। लास्ट ईयर जो है उन पर ये केसेस ख़त्म किए गए कि वो भी इसी वजह से कि केसेस चलते आ रहे थे। तो शिल्पा शेट्टी जो है उन्होंने भी अपना बयान दिया कि मैंने कोई ये इंटेंशनली काम नहीं किया या मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, ये एक हादसा समझे या बाय चांस किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो इसी वजह से ये मामला पेश आया या मुझे किसी ने किस की, मैंने खुद उसको परमिशन नहीं दी या मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया कि आएँ और मुझे किस करें, वो उस बंदे ने खुद ब खुद ही मुझे किस की और ये सब आपने देखा भी। शिल्पा शेट्टी को इस बात को सुनते हुए अदालत ने लास्ट ईयर जो है वो उनका ये केस मनसूख कर दिया। नाज़रीन, अभी बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा एमन खान के बारे में, जिनको रमज़ान ट्रांसमिशन के एक शो में एज अ गेस्ट बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद क्यों कह दिया। एमन खान ने ये बताया कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बच्चे भी नहीं थे, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, मेरा ससुराल नहीं था, तो यानी मेरी फैमिली में इतनी वो इंटेंशन देने की वजह नहीं थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मुझे यही लगा कि मुझे अपने ससुराल वालों को अपने शोहर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ना कि ड्रामा इंडस्ट्री में घुसकर सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसा ही इंसान के काम नहीं आता। अपनी फैमिली के साथ वक्त भी बिताना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए या उनके साथ बेहतरीन टाइम गुजारना भी सबसे अच्छी बात है। तो मेरी सिर्फ यही इंटेंशन थी कि मैं शादी के बाद जो है वो अपने सिर्फ शोहर और अपने ससुराल वालों के साथ ही रहूँगी और ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कह दूँगी। और उनकी बात ये साबित भी हुई, वो जहाँ भी गई वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ही दिखाई गई, चाहे वो दुबई गई, चाहे वो कहीं भी विजिट पर गई, घूमने फिरने गई, किसी भी पार्टी पर गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही दिखाई देती रही और उनकी बाकायदा पिक्चर्स भी इंस्टाग्राम पर मिनट के बाद जो है वो अपलोड होती रही। वो अपनी पूरी स्टोरीज मेंशन करती रही और जिसमें देखा भी जा सकता था कि उनकी ये बात हकीकत है, उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को ही टाइम देना था, इसलिए उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बात भी बताई कि उन्होंने अपना MN जो है वो ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड इसीलिए लॉन्च किया
کہ وہ ڈرامہ انڈسٹری میں پراپر ٹائم دیتی تھی، ان کو کچھ دن کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے آؤٹ آف سٹیز بھی جانا پڑتا تھا، فیملی سے دور رہنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے صرف انکم سورسز کے لیے یا خود کو تھوڑا سا بزی رکھنے کے لیے اپنا کلوتھنگ برانڈ جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ ان کا کلوتھنگ برانڈ بھی جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو وہ صرف اپنے بزنس کو اور اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ ناظرین، اسی طرح کی سٹوریز لاتے رہیں گے آپ کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا INN نیوز کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زوبیہ ریاست علی۔ اللہ حافظ۔